मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम कहना नहीं। नहीं था उसको। एडीजी साहब का कहने का ये मतलब था कि अक्सर जब किसानी का अप्रैल मई जून जुलाई का जो महीना होता है वो बिहार में किसानों का महीना होता है, रोपनी का महीना होता है। और ज़मीन का बहुत विवाद होता है। उसका ज़मीन एक चला गया उधर इकट्ठा, उसका ज़मीन चला गया इकट्ठा, आपस में लड़ते रहता है। उनका कहने का मतलब ये था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। एडीजी कुंदन कृष्णन के समर्थन में आए संतोष सिंह। जी हाँ, बता दें कि मंत्री संतोष सिंह जो हैं वो एडीजी कुंदन कृष्णन के दिए गए किसान वाले बयान पर जिस तरीके से विवाद उठ रहे हैं उसमें उन्होंने एडीजी का समर्थन किया। उनका कहना है कि एडीजी ने जो कुछ भी कहा वो नेगेटिवली नहीं कहा था। विपक्ष जो है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और एडीजी की कोई भी बात जो है कहीं ना कहीं गलत नहीं है। उन्होंने कोई गलत मंशा से किसानों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो ऐसा किसी भी गलत मंशा से नहीं कहा, ऐसा कहना है मंत्री संतोष सिंह का। बता दें कि मंत्री संतोष सिंह ने एडीजी का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को विपक्ष द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने हाल ही में एडीजी कुंदन कृष्णन के एक बयान को लेकर उठे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मंत्री संतोष सिंह ने एडीजी का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को विपक्ष द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। संतोष सिंह ने स्पष्ट किया कि एडीजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अप्रैल मई जून और जुलाई का महीना किसानों के लिए खास होता है। खासकर धान की रोपाई के कारण इस दौरान जमीन विवाद अक्सर सामने आते हैं और किसान इन्हीं विवादों को लेकर आपस में उलझते रहते हैं। उनका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि किसान ही अपराधी हैं। मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या देश के जाने माने क्राइम कंट्रोल स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी को यह नहीं पता होगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे ऐसे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के लगातार हमले पर भी मंत्री संतोष सिंह ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पटना में या कहीं भी जो अपराध हो रहे हैं वे संगठित अपराध नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले किसी जमाने में संगठित अपराध होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है वह बिल्कुल गलत है और इसका नतीजा 10 दिनों में देखने को मिल जाएगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार संवेदनशील और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अपराधी इस तरह का काम करता है तो उसे पकड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जो बुलेट चलाता है वो बुलेट खाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके पर टिप्पणी करते हुए श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि जो मेवा खाएगा, जो गलत काम करेगा उसको सजा तो होनी ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह लालू जी के लिए कोई नई बात नहीं है। मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब से वे राजनीति में आए हैं तब से लालू जी के घोटाले का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग पर किए गए हमलों पर भी संतोष सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सलाह दी और उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और उसी के तहत चुनाव आयोग चुनाव करता है। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी को संविधान, चुनाव आयोग और न्यायालय पर भी भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण नहीं है, जबकि 14 कागजात दिए गए हैं और तेजस्वी के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इसे अच्छी तरह से पता करना चाहिए और अंत में संतोष सिंह ने दावा किया कि तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि उनकी कहानी खत्म होने वाली है और इंडी गठबंधन का 2025 में सूफड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। साहब का ये कहना नहीं था उसको। एडीजी साहब का कहने का ये मतलब था कि अक्सर जब किसानी का अप्रैल मई जून जुलाई का जो महीना होता है वो बिहार में किसानों का महीना होता है, रोपनी का महीना होता है। और ज़मीन का बहुत विवाद होता है। उसका ज़मीन एक चला गया उधर इकट्ठा, उसका ज़मीन चला गया इकट्ठा, आपस में लड़ते रहता है। उनका कहने का मतलब ये था, ये मतलब नहीं था कि किसान क्राइम है, कि उनको पता नहीं था। जो देश का नामी गिरामी जो क्राइम कंट्रोल जो स्पेशलिस्ट हो, आईपीएस हो, क्या उसको ये पता नहीं है?
लेकिन क्या है कि भाई विपक्ष के पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, तो ऐसे ही लोग बोलते रहता है। देखा आपने कि मंत्री संतोष सिंह ने क्या कुछ कहा है एडीजी को लेकर के। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।